हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं जो पर्सन आपके माइंड में है वो आपके लिए इस टाइम कैसा महसूस कर रहे हैं, प्लस उनका नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट मूव क्या होगा आपके लिए। सिचुएशन आप दोनों के बीच की चाहे जैसी भी चल रही है, इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज एंड इट्स अ जनरल प्रेडिक्शन, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। किसी चीज़ को आपने ज़बरदस्ती खुद पे फिक्स नहीं करना। इजीली जितना आपसे रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो अपने पर्सन पे फोकस करिए, 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज अलाइन करें। वीडियो को आपने लाइक मस्ट करना है सो दैट रीडिंग की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सकें। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ योर सपोर्ट एंड फीडबैक। आई एम वेरी थैंकफुल टू ईच वन ऑफ यू। इसी तरह से सपोर्ट करते रहें, आपके लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। सो लेट्स सी जो पर्सन आपके माइंड में है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या हैं आपके लिए। फर्स्ट वी हैव फोकस, इट्स अ क्रिस्टल्स। ये जो भी पर्सन है ये फील करते हैं कि आपको लेकर ये पर्सन टोटली क्लियर है कि आप से कैसा रिश्ता चाहते हैं बनाना, या फिर आप उनके लिए क्या हो। यस, इस टाइम इस पर्सन का फोकस सारा आप पे है, बिकॉज दिस पर्सन इज़ वेरी क्लियर अबाउट यू। वी हैव इनोसेंस, इट्स अ चाइल्डहुड, एंड वी हैव इट्स अ फॉग, इट्स अ वेल्ड। कुछ चीज़ें ऐसी हैं मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में क्लियर नहीं है। ये पर्सन क्लियर है बट आप दोनों के बीच की क्लियर नहीं है। फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन कुड बी योर चाइल्डहुड फ्रेंड। यस, या फिर ये इंसान जो भी है, इन्होंने ऐसे लग रहा है जैसे बहुत टाइम से अपनी फीलिंग्स आप लोगों के लिए जो हैं वो हाइड की हुई हैं। यस, बिकॉज देर इज़ अ चिल्ड्रन। मुझे दिख रहा है आप लोगों का या तो चाइल्डहुड एक दूसरे के साथ रहा है, या फिर किसी तरह से आप लोग एक दूसरे से जो है वो काफ़ी टाइम से कनेक्टेड रहे हो। इस टाइम हो या नहीं हो, इट्स अनदर स्टोरी, बट आप इस पर्सन से काफ़ी टाइम से कनेक्ट रहे हो, जिसकी वजह से ये पर्सन फील करते हैं कि आप लोग जो हो ना बहुत ज़्यादा एक काइंड हार्टेड पर्सन हो। यू गाइज आर अ वेरी इनोसेंट। बट इस इंसान ने जो है ना वो कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है आप लोगों से या तो कुछ छुपाया हुआ है, या फिर कुछ चीज़ें मुझे लग रहा है आप दोनों के बीच की क्लियर नहीं है। ये पर्सन क्लियर है विद द क्रिस्टल्स एंड विद द फोकस। दिस पर्सन इज़ वेरी क्लियर। इस पर्सन का फोकस है आप लोगों के ऊपर और बिल्कुल क्लियर है। दिस पर्सन रियली नोस कि इनको आपसे कैसा कनेक्शन बनाना है, या कैसे कनेक्ट होना है, या क्या चाहते हैं ये आपसे। ये क्लियर है इस बारे में। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप लोगों को इस चीज़ के बारे में या तो आइडिया नहीं है, या फिर शायद आप लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। मुझे लग रहा है यहाँ पे आप में से कुछ लोग डेफिनेटली इस पर्सन को लेकर बहुत डाउटफुल हो। यहाँ पे ब्रीच की एनर्जी, इट्स अ वेल। कुछ ना कुछ तो यहाँ पे है जो आप दोनों के बीच में एक ऑपोजिशन में चल रहा है। या तो आप दोनों एक दूसरे से इस टाइम आपस का झगड़ा चल रहा है कोई आपका, या कोई फाइट हो चुकी है आपकी, या फिर ये पर्सन जो भी है ना ये फील करते हैं कि आप लोग इस पर्सन के या तो अगेंस्ट हो, या फिर आप लोग इस इंसान को शायद इस टाइम कंसीडर नहीं कर रहे, या आप इस पर्सन को उस तरह से ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है, ये पर्सन फील करते हैं कि शायद आप इस पर्सन को लेकर जो है ना वो या तो मेक श्योर नहीं हो आप लोग, या आप इस पर्सन के बहुत ज़्यादा ऑपोजिट हो। ऑपोजिट कैसे हो? आप इस पर्सन के अगेंस्ट हो किसी चीज़ को लेकर। बट कुछ लोगों की तरफ से ये एनर्जी दिख रही है, ये पर्सन फील करते हैं शायद आप इस पर्सन को पसंद नहीं करते हो, लेकिन ये इंसान काफ़ी टाइम से आपको पसंद करते हैं। बट ये इस टाइम कुछ चीज़ें हैं आप लोगों के बीच में ऑब्वियसली कुछ क्लियर नहीं है। क्लियर इसी वजह से नहीं है बिकॉज यहाँ तो आपकी बातचीत नहीं हो रही, आपस का कॉन्टैक्ट नहीं है आपका। यस, और ऑब्वियसली जब कॉन्टैक्ट नहीं होगा तो आप कैसे एक दूसरे को कुछ बता पाओगे, कम्युनिकेशन ही नहीं है, तो कुछ कैसे पता चल पाएगा सामने वाले इंसान को। तो वो मुझे चीज़ें कहीं ना कहीं दिख रही हैं। इस इंसान को लगता है आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ चीज़ें बड़ी ऑपोजिट सी और बड़ी लाइक एक वेयर्ड सी चल रही हैं जो इनको समझ ही नहीं आ रही ये उन चीज़ों को किस तरह से अनवेल्ड करें, या फिर आप लोगों के साथ क्लियर किस तरह से करें। जबकि इस इंसान का फोकस तो फुली आप लोगों के ऊपर है, क्लियर, ये क्लियर है, लेकिन आप क्लियर नहीं हो, या फिर किसी तरह से ये इंसान आपको किस तरह से क्लियर करें अपने बारे में वो इनको समझ नहीं आ पा रही। या तो आप लोगों ने इस इंसान को ब्लॉक किया हुआ है, या फिर कुछ लोगों के बीच में यहाँ पे ब्लॉक ही चल रही है, ब्लॉक सीन चल रहा है। बट क्योंकि यहाँ पे फोग है, कुछ ना कुछ है आप लोगों के बीच में अनक्लियर, एक क्लाउडी
अनक्लियर, कुछ चीज़ें लाइक जैसे कुछ चीज़ें होती हैं ना बहुत ब्लडी सी, कुछ ना कुछ यहाँ पे है ब्लडी। उसकी रीज़न ये भी हो सकती है कि इस पर्सन को समझ नहीं आ रही कि आप क्या चाह रहे हो, या इस पर्सन को ये फील होता है कि आप लोग इस इंसान को पता नहीं चाहते हो या नहीं चाहते। वो चीज़ें काफ़ी इस पर्सन को जो है ना वो इस टाइम समझ नहीं आ पा रही हैं। बट है कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें आपके बीच में अभी एक पर्दे में है। एक होता है ना पर्दा उठ गया है, यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई हैं। मुझे यहाँ पे दिख रहा है गाइस, ये आप लोगों का यहाँ तो चाइल्डहुड का कोई फ्रेंड है, चाइल्डहुड का फ्रेंड है, और अब वो इंसान ऑब्वियसली कहीं ना कहीं रोमांटिकली भी उनकी कोई ना कोई फीलिंग्स आप लोगों के लिए हैं जिसको वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं। बट उनको लगता है यहाँ तो आप इस पर्सन के अगेंस्ट हो जाओगे, या ऑलरेडी कोई ना कोई चीज़ें आप दोनों के बीच में ऐसी चल रही हैं ऑपोजिशन वाली, या कोई हो सकता है आपका आपस का कोई झगड़ा चल रहा है जिसको ये पर्सन क्लियर करना चाहते हैं, लेकिन इनको लगता है शायद आप यहाँ तो बात करना नहीं चाह रहे हो, या फिर आप लोग इस पर्सन से किसी तरह से कोई एक कम्युनिकेशन करने के मूड में हो ही नहीं है। वाटर साइन की एनर्जी यहाँ पे आ रही है मुझे, एंड कुछ लोगों की तरफ से फायर साइन की एनर्जी भी है, बट इट्स अ ब्लॉक सिचुएशन आप दोनों के बीच में चल रही है। एनी हाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो, कुछ टैरो से जान लेते हैं। एंड कुछ लोगों को ऐसा फील होता है कि जैसे शायद अभी सिचुएशन ही इस पर्सन के ना फेवर में नहीं है, इसीलिए अगर ये कुछ करेंगे भी ना अच्छा तो वो भी बुरा हो जाएगा। यस, लेट्स सी मोर फ्रॉम द टैरो। पर्सन ऑन योर माइंड क्या महसूस कर रहे हैं, क्या है फीलिंग्स एंड इमोशंस व्यूअर्स के माइंड में, जो पर्सन कैसा महसूस कर रहे हैं। वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स, कोई एक्शन लेना चाह रहे हैं, उसी के बारे में ये पर्सन प्लान कर रहे हैं। दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली वेट फॉर द परफेक्ट टाइमिंग। इनको लगता है कि कुछ चीज़ें जो है ना इनको बहुत सोच समझ के करनी है, तो किस तरह से एक्शन लेना है उस चीज़ के बारे में ये इंसान जो है वो प्लान बना रहे हैं। बिकॉज़ ये इंसान जो भी है ना वो बहुत ही प्रोटेक्टेड वे में आप लोगों की तरफ आना चाहते हैं, बिकॉज एनर्जी दिख रही है पर्सन बहुत ज़्यादा लॉयल और डेडिकेटेड है इस टाइम। वी हैव एम्परर, काफ़ी अथॉरिटाइज दिख रहे हैं मुझे ये पर्सन। दिस पर्सन हैव अ वेरी लीडरशिप क्वालिटीज़। आप लोगों में से कुछ लोगों के ये बॉस भी हो सकते हैं, या फिर ये इंसान जो है वो आप में से कुछ लोगों का एज डिफरेंस भी हो सकता है। फॉर सम ऑफ यू इस पर्सन का जो नेम का फर्स्ट लेटर है एम या आई से स्टार्ट हो सकता है। नंबर 4 मुझे यहाँ पे आपके लिए इम्पोर्टेंट दिख रहा है, बट ये हर चीज़ को जो है ना अपने चार्ज में और अपने कंट्रोल में लेकर करना चाहते हैं, और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करना चाहते हैं। वी हैव 3 ऑफ वैंड्स, प्लानिंग कर रहा है ये इंसान आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं। बिकॉज या तो आप लोगों के बीच में मुझे लग रहा है यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस है, फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे ट्रैवल इन्वॉल्व है आपके बीच में। यस, एंड ये इंसान प्लानिंग कर रहे हैं कि इनको नेक्स्ट क्या करना है, उससे पहले ये अच्छे से प्लानिंग कर रहे हैं, अच्छे से डिसाइड करना चाहते हैं। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है इस इंसान ने पेशेंस भी बनाया हुआ है अपना। बिकॉज़ ये आगे उस तरह से चीज़ों को चॉइस करना चाह रहे हैं जिससे आप दोनों के बीच में एक अच्छा जो है ना सक्सेसफुल रिश्ता बिल्ड हो जाए। इस पर्सन के बहुत सारे सपने हैं विद द 3 ऑफ वैंड्स, आपको स्टेबिलिटी देने के, आप लोगों को सिक्योरिटी देने के, आप लोगों को एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देने के, जिसके लिए दिस पर्सन इज़ वेरी लॉजिकल। ये पर्सन बहुत ज़्यादा लॉजिक्स के साथ सोच रहे हैं इस टाइम। इमोशनल तो हैं आपके लिए, लेकिन इमोशंस को अपने ऊपर बिल्कुल भी जो है कहीं ना कहीं इफेक्ट नहीं होने दे रहे। बिकॉज इस टाइम इस पर्सन को फील होता है कि अगर सक्सेस बनानी है या फिर सक्सेसफुल होना है इस रिश्ते में, तो इस इंसान को बहुत लॉजिक्स के साथ और बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज चीज़ों को करके चलना पड़ेगा। यस, बिकॉज इस पर्सन का रोल जो मुझे दिख रहा है वो लीड करने का दिख रहा है। अच्छा, ये आपके टीम लीडर भी हो सकते हैं अगर आप लोगों की वर्किंग प्लेस सेम है तो। बट दिस पर्सन इज़ वेरी डिसिप्लिन, एंड ऑल्सो ये हर चीज़ को बहुत डिसिप्लिन वे में करना चाह रहे हैं। यस, इस पर्सन का मुझे दिख रहा है यहाँ पे कोई ना कोई प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है राहु की इस इंसान के बर्थ चार्ट में। अदरवाइज इस इंसान का लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ 4 है। अच्छा, 13 भी हो सकती है डेट ऑफ बर्थ। इस पर्सन की तरफ से मुझे कुछ एनर्जी अपनी वाली आ रही है, लाइक बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन, बहुत ज़्यादा लाइक अथॉरिटाइज, बहुत ऑर्गेनाइज चीज़ों को करके चलने वाले, हर चीज़ को मैनेज करके, हर चीज़ को, सब चीज़ों को जो है ना अच्छी तरह से साथ लेकर चलना कि किसी भी तरह से कुछ चीज़ मिस ना हो। तो मुझे दिख रहा है 4 नंबर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग इस पर्सन की साइड से। कुछ लोगों का स्टार साइन एरिस हो सकता है,
बट फायर साइन की एनर्जी दिख रही है, इट्स एरिस लियो सेजिटेरियस। नंबर 3 लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है कुछ लोगों का, अदरवाइज़ कुछ लोगों का एज 34 है एंड कुछ लोग मे बी 40 प्लस भी हो सकते हैं, 43। बट ये डिसाइड करना चाहते हैं आराम से, पेशेंस से, कि इनको किस तरह से इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाना है, क्योंकि इंसान लॉन्ग टर्म आपके साथ चलने की प्लानिंग करना चाहते हैं। बिकॉज जिस तरह से आप दोनों के बीच में कोई ना कोई ओपोजिशन चल रही है, या फिर आप दोनों के बीच में किसी तरह की हो सकता है यहाँ पे कोई ऐसा सिचुएशन है कि लाइक इस पर्सन के यहाँ तो आप अगेंस्ट हो, ये पर्सन फील कर रहे हैं कि आप इनके अगेंस्ट हो, दैट्स वाई यहाँ तो आप इस पर्सन से ओपनली बात भी नहीं कर रहे, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही, या फिर आपने हो सकता है इस इंसान को ब्लॉक किया हुआ है, आप अनब्लॉक नहीं कर रहे, अनब्लॉक करोगे तो बातचीत हो पाएगी इस पर्सन के साथ, अदरवाइज़ कैसे ये पर्सन आपसे बात कर सकते हैं। तो उसी के लिए ये पर्सन कहीं ना कहीं प्लानिंग बना रहे हैं कि किस तरह से ये सक्सेसफुल बनाएं इस रिलेशनशिप को, उसके लिए हर चीज़ को डिसिप्लिन के साथ लेकर चलना चाहते हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं इस इंसान का अपना जो है ना ये फील करते हैं मेन रोल है इस सारी सिचुएशन में। इसीलिए यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी आपके बीच में एक चीज़ें चल रही हैं, लाइक नो कॉन्टैक्ट वाली है, कुछ लोगों के बीच में डेफिनेटली ब्रेकअप हो चुका हुआ है एंड ये इंसान इस टाइम सारी सिचुएशन को जो है वो ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। यस, एक रेवोल्यूशन की एनर्जी दिख रही है मुझे, बस इसके लिए ऐसा लग रहा है शायद इस पर्सन को लगता है काफ़ी टाइम हो चुका है, या फिर हो सकता है आपके ब्रेकअप को काफ़ी टाइम हो गया, या फिर आपके बीच में रिश्ता ख़त्म हुए काफ़ी टाइम हो गया, जिसकी वजह से ये इंसान को फील होता है कि इनको अब इस पास्ट के जो ओल्ड पैटर्न है या ओल्ड बिलीफ सिस्टम है उसको रिलीज़ करना होगा और एक नए सिरे से प्लानिंग बना के अपने माइंड को सेट करके आपकी तरफ बढ़ना है, जिससे रिश्ता जो है वो आपका ये जो रिलेशन है उसको सक्सेसफुल बना सकें। यस, पास्ट को ये पर्सन रिलीज़ करना चाह रहे हैं। हो सकता है पास्ट में कोई ना कोई आप लोगों की ओपोजिशन रही है, या फिर पास्ट में कोई ना कोई इशू रहा है जिसको ये इंसान रिलीज़ करना चाह रहे हैं। कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान आपके अपने हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं, जो शायद अभी आपसे दूर रहते हैं। मे बी दिस पर्सन इज़ लिविंग इन अब्रॉड, ऑब्वियसली वर्क के लिए हैं अब्रॉड, तो वो कहीं ना कहीं आपके बीच में हो सकता है डिस्टेंस की वजह से मुझे लग रहा है यहाँ पे काफ़ी चीज़ें ख़राब हो गई हैं, बात भी नहीं आपकी हो पा रही प्रॉपर, या कोई कर नहीं रहा प्रॉपर, तो उस वजह से ये कहीं ना कहीं प्लान कर रहे हैं ट्रैवल करने की भी और आपकी तरफ आने की भी, क्योंकि ये इंसान जो है ना वो अपनी लव लाइफ को बेटर करना चाह रहे हैं। इस टाइम इनकी प्लानिंग यही है कि लव लाइफ को बेटर करें, सक्सेसफुल बनाएं और इनके जो भी ड्रीम्स हैं उनको पूरा करना चाहते हैं, और उसी की डेवलपमेंट जो है ना उस पर फोकस्ड है ये पर्सन। बट बीच में कोई ना कोई चीज़ें आ रही हैं विद द डेथ, कुछ ख़त्म हुई हैं चीज़ें आपके बीच में। यस, जिसको ये पर्सन इस टाइम डेफिनेटली रिलीज़ करके एक नया स्टार्ट करना चाहते हैं। अदरवाइज़ कुछ लोग फील करते हैं कि इस टाइम जो सिचुएशन आपके बीच की चल रही है उसमें जो मेजर पॉइंट है ना वो ट्रांसफॉर्मेशन का है, कि किसी ना किसी तरह से कुछ चीज़ों को चेंज करने के लिए खुद को चेंज करना है, या फिर कुछ सिचुएशन को चेंज करना पड़ेगा, पास्ट की चीज़ों को रिलीज़ करना पड़ेगा, माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा, कोई पैटर्न है, बिलीफ सिस्टम है उसको चेंज करना पड़ेगा। तो कुछ ना कुछ यहाँ पर चीज़ें चेंज करने की और नई चीज़ों को डेवलप करने की या इन्वेंट करने की ज़रूरत है, तो वो चीज़ें ये इंसान चेंज करना चाह रहे हैं। हो सकता है इस इंसान को अपने अंदर कुछ नेचर के अंदर चेंजिंग्स लेकर आनी है, शायद हो सकता है ये पहले आपसे बात नहीं कर रहे थे, या ज़्यादा जो है आप समझ नहीं पा रहे थे कि आप क्या चाहते हो, आपकी नीड्स क्या हैं, तो लेकिन अभी कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ये इंसान समझने की हर कोशिश कर रहे हैं। बट इस इंसान की नज़र आप पे है, चाहे आपको लगता है कि नहीं है, इस इंसान की है नज़र आप पे। फॉर सम ऑफ यू इस इंसान का नेम का फर्स्ट लेटर सी से भी स्टार्ट हो सकता है, बट मुझे यहाँ पे एम आई की एनर्जी दिख रही है। हो सकता है आप दोनों के नेम का लेटर या फिर आप दोनों के नेम के कुछ इनिशियल हो सकते हैं, एम या आई। नंबर 13 एंड 4 इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। 4 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। 44 भी कुछ लोगों का एज हो सकता है। स्कॉर्पियो, एरिस, लाइक वाटर साइन एंड फायर साइन की एनर्जी मुझे अभी तक बड़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। एनी हाउ मैं कुछ और देखना चाहूँगी। 2 मोर कार्ड्स। पर्सन ऑन योर माइंड, करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। बट ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको, बिकॉज ये इंसान जो है ना वो हैं ही बहुत सीरियस, बिकॉज एनर्जी है एम्परर एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स की। वी हैव इट्स अ पेज ऑफ पेंटिकल्स। मुझे यहाँ पे एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है गाइस कि ये इंसान जो भी है ना, इनके साथ आपका चाइल्डहुड रहा है, या तो स्कूल कॉलेज आपकी सेम रही है,
येस वी हैव 9 ऑफ कप्स। इस पर्सन की विशेज़ हैं आप लोगों को लेकर जिनको ये पूरा करना चाहते हैं, बिकॉज विद द 5 ऑफ कप्स एंड विद द ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे आप लोगों के बीच में डेफिनेटली एक ब्रेकअप सिचुएशन चल रही है, जिसकी वजह से दिस पर्सन इज़ वेरी अपसेट। आपके बीच का जो डिस्टेंस है उसकी वजह से ये पर्सन बहुत सैड, बहुत अपसेट हैं, बहुत सौरो ग्रीफ की एनर्जी दिख रही है, क्योंकि ये अपनी लाइफ में इस टाइम चेंजेस जो आ रही हैं ना उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे आप लोगों के बिना। दैट्स वाई वो चाहते हैं कि आपकी प्रेजेंस इनकी लाइफ में रहे। तो इस टाइम जो भी सिचुएशन आपके बीच की चल रही है उसको चाहते हैं टर्न कर दें। ये वेट कर रहे हैं ये इंसान, क्योंकि इनको लगता है कि आप इस पर्सन की लाइफ में ब्लेसिंग्स ऐड कर सकते हो। यस तो कुछ लोग तो डेफिनेटली आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, क्योंकि आपके बिना जो है ना अपनी लाइफ में चेंज एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। दैट्स वाई आप जो इनके सपने हैं उसको पूरा करने के लिए, उन ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए, अपनी विशेस को ट्रू करने के लिए रियलिटी में ये इंसान कोशिश करना चाह रहे हैं, बिकॉज इनको लगता है कि इस टाइम कुछ ना कुछ ऐसा ये कर सकते हैं जिससे इनकी लाइफ में मैजिकली चीज़ें चेंज हो सकती हैं। और कुछ लोग तो डेफिनेटली फेथ है उनका यूनिवर्स पे कि जो कुछ भी होगा अच्छा होगा अगर ये एफर्ट करेंगे तो, बिकॉज राइट नाउ ये इंसान आपकी तरफ अपॉर्चुनिटी लेकर आना चाहते हैं और इनको फील होता है कि डेफिनेटली आप लोगों में से भी कोई ना कोई लोग जो हो समझोगे कि ये इंसान की तरफ से आपको एक एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी आ रही है तो उसको एक्सेप्ट करना है, बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है कोई ना कोई हैप्पी न्यूज़ आपको रिसीव होने वाली है इस पर्सन की तरफ से, जिससे आपका ये रिलेशन जो है वो काफ़ी सक्सेसफुल और ग्रो करेगा। नंबर 9 एंड 5 इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सो 39 35 भी कुछ लोगों का एज है। वाटर साइन की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। पाइसिस एंड कैंसर की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग, कैंसर स्कॉर्पियो तीनों हैं मेजर। यस टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न एंड यहाँ पे फायर साइन की एनर्जी भी है। तो जो भी आपके साथ टाइम स्पेंड हुआ है इस इंसान का, ये उस टाइम को याद भी करते हैं, इसीलिए सब सिचुएशन को चेंज करना चाह रहे हैं। वेट है इस इंसान को, और ऐसा नहीं है कि इनकी लाइफ में कुछ नई इनको चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन इनको आपका इंतज़ार है, ये आपको चाहते हैं। बिकॉज आप देख सकते हो 2 कप्स, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें ख़त्म हुई हैं ये पर्सन उसी से ही चाहते हैं कि ब्लेसिंग्स इनको मिलें, जबकि नई चीज़ें इनको मिल रही हैं। एनी हाउ लेट्स सी मोर पर्सन ऑन योर माइंड, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या है फीलिंग्स एंड इमोशंस। वी हैव न्यू लाइफ। डेफिनेटली ये इंसान अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत आप लोगों के साथ करना चाहते हैं, बिकॉज इनकी खुशियाँ ऑब्वियसली आपसे कनेक्टेड हैं, दैट्स वाई चेंज करना चाहते हैं। यहाँ पे भी ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। आपके साथ अपनी लाइफ का एक नया जो है ना वो चैप्टर ये इंसान स्टार्ट करना चाहते हैं, और पास्ट की सब चीज़ों को रिलीज़ कर देना चाहते हैं, लेट गो कर देना चाहते हैं पास्ट को, और एक रिन्यूअल करना चाह रहे हैं आप लोगों के साथ अपनी एक नई लाइफ का स्टार्ट। 39 कुछ लोगों का एज है, आप दोनों की सेम एज भी हो सकती है 39। अदरवाइज़ नंबर 12 एंड 3 इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। यस 3 मास्टर नंबर इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज़ 33 भी कुछ लोगों का एज है। वी हैव नॉट फॉर यू। फॉर सम ऑफ यू इंसान को लगता है शायद हो सकता है आप लोग इस इंसान को नहीं अपनाना चाहते या फिर इनके साथ नई लाइफ को स्टार्ट नहीं करना चाहते, बिकॉज कुछ लोगों को लगता है कि यहाँ पे चीज़ें जो हैं आपकी तरफ से डेफिनेटली डिनाई की जा सकती हैं। यस फॉर्क इन द रोड। राइट नाउ ये इंसान एक ऐसी सिचुएशन में आ चुके हैं कि इनको फील होता है कि यहाँ से इनको कोई ना कोई डिसीजन बनाना पड़ेगा, बिकॉज ये इंसान कॉन्स्टेंटली आप लोगों के बारे में सोच रहे हैं और पास्ट के ऑल्डर पैटर्न को रिपीट नहीं करना चाहते। यस क्योंकि इंसान के माइंड में आप चलते जा रहे हो, ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, और अब इसी वजह से इनको फील होता है कि कोई ना कोई टाइम आ चुका है कि डिसीजन कोई ना कोई बनाना पड़ेगा। ये एक ऐसी सिचुएशन में आ चुके हैं आप। सो दैट्स वाई बहुत ज़्यादा विजडम एंड नॉलेज को साथ रखते हुए, बहुत ही ज़्यादा एक अथॉरिटी के साथ, डिसिप्लिन के साथ चीज़ों को चाहते हैं कि डिसीजन लेके आगे मूव लें कोई। यस बट इनको पता है कि ये चीज़ें मुश्किल हैं, क्योंकि इट्स अ चेस बोर्ड, और इनको लगता है कि हो सकता है आप इस इंसान ये जो प्लानिंग कर रहे हैं मे बी इनकी सक्सेसफुल ना हो पाए। इस पर्सन को ये भी पता है। यस क्योंकि यहाँ पे ब्रीच की एनर्जी है कि कुछ ना कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे अगेंस्ट चल रही, आप लोगों के बीच में हो सकता है चल रही हैं। 13 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है, अदरवाइज़ 4 की एनर्जी भी यहाँ पे है काफ़ी स्ट्रॉन्ग। ये स्टेबल करने की कोशिश तो करना चाहते हैं, आपके बीच की चीज़ों को, आपके बीच के कनेक्शन को सिक्योर कर पाएँ, एक तरह से किसी तरह से स्टेबल कर पाएँ, जिसके लिए इंसान कोशिश करना चाह रहे हैं। लेकिन आप लोग करना चाहते हो या नहीं करना चाहते इस चीज़ को एक्सेप्ट या चेंज, ये पर्सन को कहीं ना कहीं जो है ना इस चीज़ों में ज़्यादा जो है वो
अपना सोचना पड़ रहा है। यस, नंबर 6 भी इम्पोर्टेंट है। 36 भी कुछ लोगों का एज मुझे यहाँ पे दिख रहा है। 12 या 13 डेट ऑफ बर्थ भी है। वी हैव गो टू द डिस्टेंस। कुछ लोगों को ऐसा फील होता है कि ये इंसान कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं, लेकिन इनको लगता है शायद आप दूर रहना चाहते हो। यस, आपने अपना जो है वो डिस्टेंस बनाया हुआ इस पर्सन से। आप नहीं इनके करीब आना चाहते, लेकिन ये आपके करीब आना चाहते हैं, डिसीजन इसी वजह से लेना चाह रहे हैं। बट दे फील कि आप इस टाइम इस पर्सन से कहीं ना कहीं बहुत दूर जा भी चुके हो इमोशनली। फिज़िकली भी होगा डिस्टेंस, बट इमोशनली तो पता नहीं आप इस पर्सन को एक्सेप्ट कर पाओगे नहीं कर पाओगे। या हो सकता है आपका ब्रेकअप हुए, ये सब कुछ आपका रिलेशन ख़त्म हुए काफ़ी टाइम हो गया, जिसकी वजह से इस पर्सन को जो है ना इस चीज़ों में ही प्रॉब्लम हो रही है कि पता नहीं अब आप कैसा रिएक्ट करोगे या कैसे रिस्पॉन्स करोगे। क्या इनको एक्सेप्ट भी करोगे नहीं करोगे, इस पर्सन को चांस भी मिलेगा आपकी साइड से या नहीं मिलेगा। तो वो चीज़ें मुझे कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम में दिख रही हैं। अदरवाइज़ इनको लगता है ऐसी सिचुएशन में आ गए हैं कि इससे फर्दर, इससे पहले कि इस फर्दर और डिले हो जाए या और चीज़ें जो हैं वो किसी तरह से डिले हो जाएं, क्योंकि यहाँ पे प्रोक्रेस्टिनेशन की एनर्जी दिख रही है कि चीज़ें आपकी ऑलरेडी काफ़ी टाइम ले चुकी हैं। तो फर्दर अगर टाइम दिया तो इनको लगता है कि पता नहीं फिर क्या ही हो जाएगा, लेकिन अभी ही आपके बीच में काफ़ी डिस्टेंस बन चुका हुआ है। 47 भी कुछ लोगों का एज है यहाँ पे। एंड नंबर 11 एंड 2 भी कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट दिख रहा है, बट यहाँ पे मुझे दिख रहा है कुछ लोगों की एज 20+ भी है। नाउ लेट्स सी इनका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट विल देयर नेक्स्ट मूव। क्या नेक्स्ट मूव लेंगे वीवर्स के माइंड में जो पर्सन है। वी हैव इट्स अ किंग ऑफ वैंड्स। ओके, कम्युनिकेशन दिख रही है यहाँ पे गाइस नेक्स्ट मूव में मुझे इस इंसान की तरफ से। बट इनको पता है कि आपकी तरफ से क्रिटिसाइज़ भी इनको किया जा सकता है, जिसके लिए ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव भी हुए हैं या बट बात करना चाहते हैं आपसे। नेक्स्ट मूव में यस है रिकॉन्सिलिएशन। वी हैव इट्स एस ऑफ स्वॉर्ड। नेक्स्ट मूव में इस पर्सन की तरफ से मुझे आपको क्लैरिफिकेशन, कम्युनिकेशन दिख रही है, इनकी तरफ से आपको मिलेगी। एंड आपके बीच में चीज़ें डेफिनेटली ये इंसान मूव लेके सेलिब्रेट करना चाहते हैं अपनी लाइफ को आपके साथ। कुछ लोग हो सकता है यहाँ पे आप अगर आपने क्वालिफ़िकेशन कोई की है या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में आप रहे हो तो मे बी किसी ग्रेजुएशन में आप मिल सकते हो, कोई ग्रेजुएशन की कोई सेरेमनी है या कोई ऐसा फंक्शन है वहाँ पे मिल सकते हो आप इस इंसान से। बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है कि कहीं ना कहीं रिकॉन्सिलिएशन आपका होगा। किसी वेडिंग पे, किसी भी फंक्शन पे आप लोग मिल सकते हो। किसी तरह की कोई कम्युनिटी में हो सकता है कोई फंक्शन जहाँ पे आप इस पर्सन से मिल सकते हो। यस, और वहाँ पे ही आपसे बातचीत कर सकते हैं। अदरवाइज़ कुछ लोग डेफिनेटली अपने फ्रेंड्स के साथ, आपके जो म्यूचुअल फ्रेंड हैं उनके साथ मिलके कुछ चीज़ें ऐसी सेलिब्रेट करने के लिए कोई फंक्शन अरेंज कर सकते हैं। अदरवाइज़ कुछ लोगों की तरफ से मुझे दिख रहा है ये इंसान खुद कम्युनिकेशन आप लोगों से करेंगे, आपसे मिलके। यस, बट मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ फैमिलीज़ की इन्वॉल्वमेंट भी दिख रही है कि या लाइक की पर्सन आपसे क्लियर कम्युनिकेशन करके फैमिलीज़ की इन्वॉल्वमेंट करेंगे एंड देन आप लोगों को जो है वो इंगेजमेंट या वेडिंग के लिए कोई ना कोई चीज़ों को अनाउंस करेंगे। बिकॉज ये इंसान अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहते हैं आप लोगों के साथ, बिकॉज दिस पर्सन इज सीरियस, तो दैट्स वाई। कुछ लोगों के नेम का लेटर यू से भी स्टार्ट मुझे दिख रहा है। सी काफ़ी प्रोमिनेंट दिख रहा है, आप दोनों का हो सकता है। सी से कोई नेम का लेटर स्टार्ट होता है, सी यू, मुझे काफ़ी प्रोमिनेंट ये एनर्जीज आ रही हैं नेम लेटर की। बट यहाँ पे 31 डेज़ या 13 डेज़ में कुछ लोगों की तरफ से नेक्स्ट मूव के चांसेस हैं। अदरवाइज 1-2-3 मंथ्स में पॉसिबिलिटी है ये। या सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मत दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।